कितने प्रकार के दर होते हैं? तो अभिक्रिया का दर बच्चों, ये जो दर होता है ना, ये दर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, एक होता है बच्चों जिसको आप रेट बोलते हो, एक होता है एवरेज रेट। कौन सा रेट? एवरेज रेट, जिसको हिंदी में बोलते हो औसत दर। कौन सा दर? एवरेज रेट को क्या बोलते हैं? दर कितने प्रकार के? दर दो प्रकार के। एक दर दो प्रकार के, एक औसत दर एवरेज रेट, और एक होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक दर। दो प्रकार के दर हमें पढ़ना है, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है औसत, है ना। अब देखो ध्यान से, औसत दर किसे कहेंगे? दिए गए समय में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? औसत दर। जो अभी तक पढ़ते आए वो सब क्या था हमारा? औसत दर। लेकिन दिए गए क्षण में जो परिवर्तन, क्षण समझते हो? जैसे आपके मामा जी आते हैं, अब आते हैं तो पूरा आते हैं, नहीं मैं तो जा रहा हूं। अब मम्मी बोले, आप जैसे लड़कियां, मम्मी बोली जाकर चाय बनाओ, अब चल गई चाय बनाने। मामा जी फिर नहीं जा रहे हैं, टाइम हो गया। अब मम्मी बोले कितना बना? नहीं, अब भी बताओ कितना बना। तो जो इंस्टेंट टाइम पूछ रही है वो इंस्टेंट क्षण नहीं। जैसे लड़का लोग कहीं लड़ाई कर लिया या फिर घर से बाहर गए, पापा पूछते कहाँ है रे, तो आप लोग बोलते हैं यहाँ पे। नहीं, अभी बताओ कहाँ है, नहीं अभी बताओ कहाँ। तो अभी वाला जो टाइम है, टाइम को शून्य के बराबर माना जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया में देखो ध्यान से, समय के साथ अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। लेकिन दिए गए क्षण में, क्षण समझे, क्षण क्या होगा? अभी देखो, अभी आपने क्या पढ़ा था? आर या भी बराबर पढ़ा था प्लस माइनस डेल एक्स बटा डेल्टा टी, क्या यही पढ़ा था? ये है बच्चों औसत दर। कौन सा दर? ये है औसत दर। लेकिन अगर आपको पूछ दे तात्क्षणिक दर क्या होता है, ये फोटो खींच रहा है, बता तात्क्षणिक दर क्या होता है? देखो इधर, तो पहले आर या भी बराबर लिखेंगे। इधर देखो ध्यान से, LIM, इसको बोलते हैं लिमिट। क्या कहते हैं? मैथ के भाषा में इसे क्या कहते हैं? लिमिट। लिमिट डेल्टा टी को टेंस टू 0, ये लिमिट का भाषा है। डेल्टा टी मतलब टाइम को अगर शून्य के बराबर कर दिया जाए, डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या पढ़ते हैं इसको? लिमिट डेल्टा टू टेंस टू 0 कर दिया जाए तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। अब जो लिखेंगे आर या भी बराबर बच्चों, इसको, इस वाले पार्ट को पहले औसत क्या लेते हैं? संपूर्ण, लेकिन अब क्षण में ले रहे हैं 0 पर, तो यहां लिखेंगे छोटी डी एक्स बाय, बोलो प्लस, यहां प्लस, और समझे? तो कछु नहीं करना है, यहां पे छोटी डी लगाना, यहां पे बड़ी डी लगाना, बस। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 1, अभी आपके जीते जागता एग्जांपल, PCl5, बोलो क्या बनेगा? PCl3 प्लस Cl2। अब अगर पूछे PCl5, ध्यान से सुनो, एक नंबर में पूछे PCl5 की, बोलो ह्रास, सब लोग बोलो जो जिंदा हो, ह्रास की दर। तो अब अगर पूछे क्या? औसत, औसत दर, और यहां पूछ रहा है तात्क्षणिक दर, नहीं दोनों दर निकालने। देखो ध्यान से, तो औसत दर कैसे निकालेंगे सर? औसत दर कैसे निकाल, बोलो माइनस, बोलो जल्दी से, डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा टी, कोई दिक्कत? लेकिन अगर इसी का तात्क्षणिक लिखे तो माइनस DPCl5 बाय डेल्टा DT। नहीं बच्चा, नहीं समझ में आया सर? आया? मतलब इसको क्या करेंगे? टाइम टेंस टू क्या कर देंगे? 0। लिमिट LIM को क्या बोलेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो जब 0 कर देंगे तो हमारा ये जो डी है, कैपिटल जो डेल है, वह स्मॉल डी में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम इसको लिखे 2 नंबर, बोलो जल्दी से, इसका
PCl3 की वृद्धि की दर ना बच्चा, वृद्धि की दर कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से, प्लस डेल्टा PCl3 बटे डेल्टा P। इसको कैसे लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, है ना। बोलो क्या लिखे, PCl3 बटे नहीं, तो आप लिखो और सबको लिखो आप जल्दी से, 2 मिनट में।